Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy beta, and then our chapter is going on admission of a partner. And in this chapter already we have discussed about new ratio, new profit sharing ratio beta, and as well as our topic is going on goodwill, valuation of goodwill and treatment of goodwill in case of admission of a partner. In our last class we have discussed when one partner is gaining, that's mean when one partner is gainer, that's mean जो भी पुराने पार्टनर्स थे उसमें से कोई एक पार्टनर या कोई दो पार्टनर्स गेन कर रहे हो, और उस पर बेस हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. आज हम इस पर बेस एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड देन हाउ वी विल डू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दैट केस. सो वी हैव इन्फॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन बेटा ए एंड बी. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म ताकि आप उसको जो मैं बोल रही हूँ उसको समझ लेना. और फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. इसको पॉज करके आप इन्फॉर्मेशन को लिख लेना. तो ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो 5, 3 and 2. A, B, C they are partner sharing profit in the ratio of 5, 3, 2. They admitted D. D admitted for how much share as a partner? For 1/8 share in a firm. Clear? The new profit sharing ratio of A, B, C and D will be new ratio. It is given in our question 3:2:2:1. New profit sharing ratio will be 3:2 and 1 between A, B, C and D. And on D admission the goodwill of the firm was valued on D admission. जो हमारी गुडविल है वो कितनी वैल्यू की गई है बेटा? गुडविल, हाउ मच गुडविल वाज वैल्यूड? गुडविल वैल्यूड एट ₹2,40,000. फर्म गुडविल बेटा ये है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फर्म गुडविल 2,40,000 ऑन द केस ऑफ डी एडमिशन. किस केस में? डी के एडमिशन के टाइम पर 2,40,000 गुडविल वैल्यूड एंड डी ब्रॉट इन कैश 1,75,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल. D brought 1,75,000 as capital, ठीक है, as his share of capital, and then he also brought necessary cash as a premium of his share of goodwill. Calculate sacrificing and gaining ratio. तो एक तो he also brought क्या, गुडविल भी वो लेकर आया, गुडविल ब्रॉड कैपिटल एंड गुडविल. अब गुडविल वो कितनी लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल? इट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन एंड वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हमें क्या करना है? पास करना है. तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में लिखा है बेटा ए बी सी दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 5, 3 and 2. They admitted D for 1/8 share of goodwill, and then new ratio जो आपके क्वेश्चंस में गिवन है वो how much है बेटा? It is 3, 2 and 1 and 2,40,000 जो गुडविल है फर्म की गुडविल है बेटा. ये फर्म गुडविल कितनी है? 2,40,000 and D brought 1,74,000 as a capital. Also he brought goodwill in cash. अब कितनी है ये क्वेश्चंस में गिवन नहीं है. कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. देखो बेटा सोल्यूशन किस तरीके से होगा हमारा. सबसे पहले व्हाट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन? ओल्ड रेशियो, हाउ मच इट इज गिवन? वी कैन डिवाइड पेज इन लाइक दैट पार्ट. ओके, ओल्ड रेशियो इट इज गिवन 5, 3 and 2. ओल्ड रेशियो 5, 3 and 2. न्यू रेशियो it is given 3:2:1. We have to calculate sacrificing ratio. Then sacrificing ratio is equal to be old minus new ratio. बेटा ये हमारा फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस
न्यू रेशियो। तो अब हम देखेंगे ए का जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा, ए हाउ मच सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ए सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड 5/10 बेटा फ्रॉम हेयर 5/10 माइनस न्यू फ्रॉम हेयर 3 to 5 to 6 3 to 5 to 7 and 1 8, दैट्स मीन 3/8, ठीक है 3/8। तो बेटा इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आपका एलसीएम आएगा 80, क्लियर। एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका 8, नहीं इसको शॉर्ट भी कर लोगे तो आपका एलसीएम यहाँ पर 40 आ जाएगा, कॉमन है ना। अगर आप 80 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉर्ट वैल्यू ले लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, ये 40 आएगा। 80 से ले लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। एंड देन 20 माइनस 15, 20 माइनस 15, तो बेटा वैल्यू कितनी आई आपकी 20 माइनस 15 5/40। ए हाउ मच सेक्रीफाइस 5/40। बी हाउ मच सेक्रीफाइस, देखते हैं हम यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड 3/10 माइनस न्यू 2/8, तो वही सेम एलसीएम लेंगे हम, डिनोमिनेटर आपका 40 आएगा कॉमन, एलसीएम 40 आया आपका 40, एंड देन वैल्यू 12 माइनस 10, क्लियर 12 माइनस 10, तो ये आपका कितना सेक्रीफाइस हुआ, जो इसने सेक्रीफाइस किया है ये 2/40, 2/40 किसने सेक्रीफाइस किया, बी ने। व्हाट अबाउट सी, सी का भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा देखो सी का कितना आएगा, यहाँ पर एक बार हम कैलकुलेशन देख लेते थोड़ी शॉर्ट में, 2/40 बी का, एंड देन सी का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, बेटर हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लें, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी। सी का ओल्ड रेशियो हाउ मच इट इज, इन आवर क्वेश्चन इट इज गिवन 2/10 फ्रॉम हेयर, ये अब सी का हम ले रहे हैं फ्रॉम हेयर 2/10, न्यू हाउ मच 2/8, बेटा एलसीएम लेंगे तो 40 आपका आएगा, एलसीएम आपका 40 आया, आपने इसको वैल्यू पुट की, देन 8 और माइनस 10, 8 माइनस 10 यानी कि 2/40, ये गेन कर रहा है, सी क्या कर रहा है आपका, गेन कर रहा है कितना 2/40 सी गेन कर रहा है, ठीक है गेन कर रहा है। तो दो पार्टनर्स आपके सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वन पार्टनर्स आपका गेन कर रहा है, तो अब क्या कंडीशन होगी, सेम होगी, जो गेनिंग पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइस पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा इन द रेशियो ऑफ विच ही इज गेनिंग, तो जो गेनिंग रेशियो है उसके कंपेयर में वो सेक्रीफाइस कंपनसेट करेगा। फर्स्ट एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर्स ही ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैश, his share of capital and goodwill in cash, तो cash account debited, clear बेटा, cash account debited to C's capital account, sorry D लेकर आए ना, D's capital account and to premium for goodwill account. How much बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल इन अवर क्वेश्चन फर्म गुडविल इज गिवन, कैपिटल तो हमारी गिवन है 1,75,000, प्रीमियम कितना होगा, तो बेटा फर्म की गुडविल गिवन है हमारे क्वेश्चंस में 2,40,000 एंड जिसमें से डी का शेयर है 1/8, तो आप देखो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 1/8 30,000, यानी कि सी का शेयर्स कितना हो गया यहाँ पर 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, हाउ यू विल कैलकुलेट प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 एंड देन टोटल वैल्यू जो होगी 2,05,000, नरेशन विल बी न्यू पार्टनर्स ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, और डी सी जो गेन कर रहा है वो भी कंपनसेट किसको करेगा, ए एंड बी को। द नेक्स्ट एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट debited, C's current account debited to A's capital account, सो या C's करंट अकाउंट नहीं बेटा, कैपिटल अकाउंट यहां पर हो जाएगा, C's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चंस में बोला जाएगा करंट अकाउंट देन ओनली करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू
A's capital account and to B's capital account. अब बेटा अमाउंट देखिए हाउ मच. C की जो गुडविल है वो 30,000, सॉरी D की गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय D 30,000. क्लियर. C हाउ मच ही गेन, ही गेन 240. तो बेटा 240 उसने गेन किया. टोटल गुडविल कितनी है 2,40,000. 2,40,000 का 240 आप निकाल लोगे तो आपकी वैल्यू हाउ मच इतने आएगी. इट विल बी 12,000. उसका जो शेयर है गेनिंग शेयर उसके अकॉर्डिंग है. सेक्रीफाइसिंग शेयर्स कितना है, जो एज का शेयर्स कितना होगा वो 30 आएगा. एंड देन बीज का कितना आएगा, वो आएगा बी का जो शेयर आएगा वो आएगा आपका 12,000. तो बेटा देखो ये किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. अब हम निकालेंगे किस तरीके से, अगर आपको ये अमाउंट किस तरीके से आए. 30 प्रीमियम फॉर गुडविल आपको समझ में आ गया, सीज कैपिटल समझ में आ गया, ए और बी का किस तरीके से शेयर्स निकाला. तो कैलकुलेशन देख लीजिए आप, इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए किस तरीके से कैलकुलेशन आई. 30 एंड 20,000 किस तरीके से ए एंड बी का शेयर आया. तो प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा कितनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल हाउ मच बेटा 30,000. एंड सी गेन जो कर रहा है, सी शेयर्स जो गेन कर रहा है वो सी गेन फॉर 2/40 के लिए गेन कर रहा है. एंड देन कंपनसेट वो गुडविल कितनी करेगा बेटा, वो गुडविल जो देगा वो होगी 12,000. किस तरीके से कैलकुलेट हुई तो 12,000. बेटा इसकी वैल्यू देख लीजिए हाउ यू हैव कैलकुलेटेड 12,000. क्लियर बेटा 12,000. 2,40,000 फर्म गुडविल एंड मल्टीप्लाई बाय 2/40 एंड हेयर यू विल गेट शी शेयर्स 12 लाख. तो टोटल जो कंपनसेट हो रहा है वो कितना हो रहा है 42,000 का. एंड कंपनसेशन डन बाय ए एंड बी. सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए एंड बी. गेन कौन कर रहा है, सी एंड डी. सो दे विल कंपनसेट टू ए एंड बी. सो 42,000 इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अमंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5 and 2. 5:2. बेटा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहाँ से निकला है, ए जो गेन कर रहा है वो 5/40, बी जो गेन कर रहा है वो 2/40, सॉरी ए सेक्रीफाइस कर रहा है 5/40 एंड बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/40. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:2. सो 42,000 ए का शेयर मल्टीप्लाई बाई 5/7. तो बेटा देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये 30,000. सेम आप इस तरीके से बी का सॉल्व कर लेंगे. 42,000 मल्टीप्लाई बाई 2/7 देन 12,000. तो उस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री में अमाउंट आई थी 30,000 एंड 12,000. थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज हो गए और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की अपनी बात करते बेटा, हमारा टॉपिक होगा गुडविल अपीयर इन दी बैलेंस शीट. When old goodwill will be goodwill appeared appearing the balance sheet or in the books of the firm. And that time what will be the treatment of goodwill. ठीक है. When old goodwill appeared in the books of the accounts, what will be the accounting treatment. सबसे पहली बात है बेटा, जब तक ओल्ड गुडविल अपीयर होगी तब तक नई गुडविल की कोई भी एंट्री पास नहीं करनी होगी. रूल होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ऑफ ओल्ड गुडविल. द गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट विल बी रिटन ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो एंड इन सिंपल वर्ड दिस इज द ओल्ड गुडविल एंड राइटिंग बाय ऑफ the old partners account will be debited in the old profit sharing ratio. And journal entry in case of when new partners admitted and old goodwill will appear in the books of the account. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे. तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी बेटा, गुडविल राइट ऑफ रिटन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बेटा अगर कैपिटल फिक्स होगी तो कैपिटल की बजाय करंट हो जाएगा, करंट अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. अगर आपकी कैपिटल फिक्स होगी तो कैपिटल की बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा. एंड नरेशन विल बी आपका होगा नरेशन ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ, ओल्ड
गुडविल रिटन ऑफ, ये आपका नरेशन हो जाएगा व्हेन ओल्ड पार्टनर्स एडमिटेड एंड ओल्ड गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। सबसे पहले हमें पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना होगा, उसके बाद ही नई गुडविल का रिकॉर्ड होगा। एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता हमें समझने के लिए। तो अगेन वी हैव वन इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन, ए एंड बी, थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको वापस लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। बेटा मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ और लिख आपका पूरा क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास भी कुछ लिमिटेशन है, तो आप ध्यान से सुनना क्वेश्चंस को। A and B, they are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। They are sharing profit and loss in the ratio of 3:2। And what happened? They admitted C. They admit C for how much? 3/10 share in profit, and C brought as a premium for goodwill how much? ये जो गुडविल लेकर आया है 3000 गुडविल प्रीमियम, his shares of goodwill 3000, not firm goodwill, which he acquired from A and B। और वो क्या कर रहा है, A and B से ले रहा है किसके रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, which he acquired from A and B। The goodwill account appear in the books, goodwill account appeared in the books ₹2000 पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। बेटा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, दे शेयर फ्यूचर, दे सेक्रीफाइस, ए एंड बी, दे सेक्रीफाइस हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इन योर क्वेश्चन ओल्ड रेशियो इज गिवन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन 2:1, सो इजिली यू कैन कैलकुलेट न्यू रेशियो। अभी जरूरत नहीं है लेकिन आपको हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिखाना होगा। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, इंट्रीज 2:1 आपका क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, इसका बहुत ध्यान रखना। 2:1 सेक्रीफाइसिंग आपका रेशियो। तो देखो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Sacrificing ratio, it is given in our question. With the help of sacrificing ratio, you can easily calculate new ratio, old minus sacrificing, and you will get new ratio. And first of all, we will see how we have to pass journal entry. Old goodwill appear in the books 2000. So first of all, we will write off old goodwill, and entry will be old partners capital account debited to goodwill account. So old partners means A's capital account debited, B's capital account debited to goodwill account, to goodwill account. So beta how much see here, old goodwill appear 2000 and they will share in old write off, goodwill write off in old ratio, goodwill write off, sorry goodwill written off। तो goodwill जो written off होगी वो old ratio में होगी। 2000 आपकी क्या है, ठीक है, गुडविल है। ओल्ड रेशियो आपका है 3:2, दैट्स मीन 3/5। ए का शेयर कितना हुआ 3/5, तो 400 यानी कि 1200, एंड देन बी का 800, तो 1200 ए शेयर्स एंड 800 बी शेयर्स। ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री पास होगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या पास होगी बेटा, उसको भी ध्यान रखना। सेकेंड जनरल एंट्री विल बी व्हेन न्यू पार्टनर्स एडमिटेड, कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ही ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सो व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, दैट टाइम कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। एंड बेटा देखो नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा आपका प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू, प्रीमियम फॉर गुडविल या प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ये ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स कौन है आपका, सी है, ठीक है, ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर या न्यू पार्टनर सी नेम लिख सकते हो।
इस जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री अगर हम पास करते हैं, नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो प्रीमियम फॉर गुडविल account debited to A's capital account and to B's capital account. The premium for goodwill how much? 3,000 and it will be distributed among the partner in their sacrificing ratio and sacrificing ratio बेटा कितना है 2:1 है, ठीक है, कितना है 2:1। तो आप देख लो 3000 डिवाइड आप किस तरीके से करोगे, वापस से हम देख लेते हैं सेकेंड एंट्री, एक बार वापस से हम लिख देते हैं थर्ड एंट्री। लास्ट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। बेटा देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 3000 एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कितना है 2:1, दैट्स मीन 2/3। तो आपका ए का शेयर होगा 2000 एंड बी का शेयर होगा 1, 2:1 है, रेशियो कितना है आपका 2:1 सैक्रिफाइसिंग, तो 2:1000, 3000 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2000 जो शेयर्स है वो ए का है और बी का कितना है 1000। नरेशन हो जाएगा गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और था जिसको हमने सॉल्व किया है गुडविल पर बेस। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, फिर हमें रिवैल्यूएशन के बारे में भी पास करनी एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स से रिलेटेड। एंड देन अगर हम बात करते हैं, we have one more information in our question. A and B they are partners. क्वेश्चन है बेटा ध्यान से लिखना, A and B partners sharing profit and loss in the ratio of again 3:2 and they admitted C in partnership for 1/5 shares. How much shares? 1/5 shares and C bring rupees 30,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. At the time of admission of a C, goodwill appear, जो हमारी goodwill appear हो रही थी हमारी बुक में वो कितनी है, लिख लेते हैं एक बार। goodwill appears in the book of the account how much beta? Balance sheet of A and B rupees 3000, goodwill appear 3000 and new profit sharing ratio between partners, new ratio between A, B and C will be 5, 3 and 2. In our question new ratio is given, old ratio is given, so we have to calculate sacrificing and pass the necessary journal entry. तो सबसे पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, बिकॉज बिना सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सोल्यूशन में ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, हाउ मच बेटा? ओल्ड रेशियो 3 and 2, न्यू रेशियो 5, 3 and 2, clear? 5, 3 and 2 and sacrificing ratio how much? Old minus new, clear? तो A how much sacrifice? Old 3/5, new यहाँ से 5, 3, 8 and plus 2 10, यानी कि 5/10। हम एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, दैट्स मीन 6 minus 5 1/10. A sacrifice 1/10 and B sacrifice
2/5, ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 माइनस 3/10, यहाँ से देखो बेटा 3/10, तो एलसीएम लेंगे 10 आएगा, देन 4 माइनस 3 दैट्स मीन 1/10, 1/10। तो आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया बेटा वो इक्वल है 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हाउ मच 1:1। एंड नाउ वी विल पास जर्नल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पास goodwill. Old goodwill appear in the books of the account rupees 3000. So old partners capital account debited, that's mean is capital account debited, B is capital account debited to goodwill account. ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ, स्पेस कम है, मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ। ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ हाउ मच 3000 ओल्ड गुडविल एंड इट विल बी रिटन ऑफ इन द रेशियो ऑफ 3 and 2, दैट्स मीन 3000 मल्टीप्लाई बाई 3/5, तो अगेन 3000 and 2000, 3000 and ओल्ड रेशियो कितना है 3 and 2 है ना, तो देन 3/5 and 2/5। नहीं मैंने गलत बोल दिया, 3000 कहाँ से आएगा, 5 अगर काटेंगे तो 6600, दैट्स मीन 1800 and 1200, 1800 and 1200, रॉन्ग मैंने बोला था बेटा, 1800 and 1200, 1800 and then 1200, and new entry for capital brought by new partners and premium for goodwill brought by new partners. So entry will be cash account debited to C's capital account and to premium for goodwill account. Premium for goodwill account. So beta how much amount? He brought 10,000 as cash and he brought 10,000, यहाँ मैंने अमाउंट उल्टी लिख दी है, गलत रॉन्ग लिख दी है। ही ब्रॉट एज अ कैपिटल हाउ मच बेटा इन अवर अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन 30,000 एंड 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चंस कि ही ब्रॉट 30,000 एज अ शेयर्स ऑफ गुडविल एंड 10,000 he brought 30,000 as capital and 10,000 his shares of goodwill। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो सही हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 है एंड कैपिटल कितनी है 30,000। तो सेकेंड एंट्री गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स, एंड गुडविल विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर goodwill account debited to A's capital account and to A's capital account and to B's capital account. बेटा how much goodwill 10,000 brought by new partners, ठीक है। It will be transferred to old partners in their capital account in their sacrificing ratio। तो बेटा sacrificing ratio 1 and 1 है, तो 5,000 and 5,000। तो ये आपका क्वेश्चन था गुडविल का। अब सिर्फ हमारा जो टॉपिक बच रहा है, ऑलमोस्ट हमने गुडविल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्यों मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस मान के चलिए आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक टॉपिक और रह रहा है कि देन व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड्स, कि न्यू पार्टनर्स है अपना जो गुडविल का शेयर है वो काइंड में लेकर आता है, तब आप किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे, तो उसका हम कुछ कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा जब न्यू पार्टनर्स है पार्शियली वो अपना शेयर्स ऑफ गुडविल लेकर आएगा और पार्शियली है विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो कुछ क्वेश्चंस एक लेक्चर्स में और गुडविल के हम डिस्कस कर लेंगे। देन हमारा गुडविल का टॉपिक क्लोज हो जाएगा एंड वी विल डिस्कस अबाउट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज।